हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं शिल टॉक्स। सो गाइज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड एलर्जीज इन डॉग। सो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फूड एलर्जी होती है डॉग्स में वो बहुत कॉमन होती है। सो इन केस इफ़ यू नोटिस एनी अबनॉर्मल अनयूजुअल साइंस इन योर डॉग, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको नोटिस कीजिए, क्योंकि वो उनके डेली जो वो चीज़ खाते हैं उससे उनको फूड एलर्जी हो सकती है। तो हम बात करते हैं फूड एलर्जी के बारे में डिटेल में कि इसके साइन कैसे हैं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फूड एलर्जी है या नहीं है, किन किन चीज़ों से फूड एलर्जी हो सकती है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम बात करते हैं साइंस की कि क्या क्या साइंस है जिससे आपको पता चल सकता है कि ये नॉर्मल इचिंग नहीं बल्कि ये फूड एलर्जी है। फर्स्ट थिंग, ईयर इन्फेक्शन। अगर आपके डॉग को फ्रिक्वेंटली ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि उसके कान रेड हो रहे हैं, वो कान को बहुत ज़्यादा इच कर रहे हैं और उसमें से स्मेल आ रही है, सो दिस हैपन्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ फूड एलर्जी। सेकेंड थिंग है कि अगर वो अपने पॉज को बहुत ज़्यादा लिक कर रहे हैं, उनके पॉज में रेडनेस आ रही है और वो पूरा टाइम अपने पॉज को लिक करते बैठते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ फूड एलर्जी। थर्ड इज़ बम्प लिकिंग और बम्प स्क्रैचिंग। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा स्पूट कर रहा है, अपने बम्प को रब कर रहा है फ्लोर पे या उसको बहुत ज़्यादा लिक कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ फूड एलर्जी। नेक्स्ट थिंग, अगर उनके पेट पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग हो रही है, अगर वो अपने पेट को, स्टमक को बहुत ज़्यादा लिक कर रहे हैं या स्क्रैच कर रहे हैं और वहाँ पे आपको रेड इन्फ्लामेशन भी दिख रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ फूड एलर्जी। एंड लास्ट वन इज़ फर फॉल। अगर बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रहा है, फर फॉल साल में जो नॉर्मल शेडिंग होती है उसके अलावा अगर फर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ फूड एलर्जी। ये सारे सिम्टम्स एक साथ भी हो सकते हैं और या फिर इनमें से 2-3 भी आपको दिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे साइंस नज़र आते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके वेट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई और इशू नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ अ फूड एलर्जी। नाउ हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से फूड एलर्जी हो सकती है। तो वो चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती है जिससे आपका डॉग एलर्जिक हो सकता है किसी और का ना हो। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉग्स को इस चीज़ की एलर्जी हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली हमारे ह्यूमंस की तरह उनको भी किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं जिनसे फूड एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो डॉग्स में कॉमन है एलर्जन के लिए, तो वो है चिकन। जी हाँ, चिकन। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि चिकन तो डॉग्स बहुत खाते हैं, चिकन की कैसे एलर्जी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। डॉग को चिकन की एलर्जी होती है और बहुत कॉमन चीज़ है ये। मेरे डॉग को ऑलरेडी फूड एलर्जी है और एक नहीं, काफ़ी चीज़ों से है। सो मैंने बहुत इस पर रिसर्च की हुई है, बहुत टाइम से मैं ये चीज़ को फेस कर रही हूँ और इससे डील कर रही हूँ और ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ, तो इसीलिए ट्रस्ट। सो चिकन इज़ द वन। सेकेंड है बीफ। बीफ से भी उन्हें एलर्जी हो सकती है। फिश, यस, फिश से भी एलर्जी हो सकती है। कॉर्न, व्हीट और एग एंड मिल्क, ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे डॉग को एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कॉमन एलर्जेंट्स हैं, मोस्टली डॉग्स में इनकी एलर्जी होती है। कुछ डॉग को इनमें से काफ़ी चीज़ों की होती है, कुछ डॉग को इनमें से एक या दो ही चीज़ की एलर्जी होती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपके डॉग में फूड एलर्जी के साइंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप जो भी सुबह से रात तक आपके डॉग को आप जो भी फीड करते हो, आपको उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा और ऑल्टरनेट सोर्स देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप आपके डॉग को डिनर और लंच में चिकन और राइस देते हैं और आपको लगता है कि फूड एलर्जी के साइंस है, तो चिकन को रिप्लेस कर दीजिए किसी और प्रोटीन सोर्स के साथ, मे बी फिश के साथ। अगर आपको लगता है कि फिश से भी एलर्जी हो रही है, तो आप उसे प्रोटीन के सोर्स को चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग, अगर आज आपको लगा कि आपके डॉग में चिकन एलर्जी है और आप कल उसे दूसरा फूड देंगे, तो वो एक दिन में उसकी एलर्जी चली नहीं जाएगी। आपको 6 से 12 वीक्स के लिए वो एक डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। यस, 6 to 12 वीक्स आपको एक कांस्टेंट एक ही चीज़ पे आपको उसको डाइट पे रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 12 वीक्स में वो साइंस एलर्जी के कम हो रहे हैं, इसका मतलब जो पहले का खाया हुआ था उसमें से जितने भी एलर्जन थे वो बॉडी में से रिड्यूस हो चुके हैं एंड वो एलर्जी चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने चिकन की जगह फिश ऐड किया और उससे भी एलर्जी हो रही है, देन अगेन आफ्टर 6 वीक्स आप प्रोटीन का सोर्स को चेंज कर सकते हैं। यू नोटिस कि चिकन की एलर्जी है, सो आपको सिर्फ खाने में से नहीं बल्कि हर चीज़ में से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। चिकन की ट्रीट्स
चिकन के बिस्किट्स, जो भी चिकन से रिलेटेड है वो उसकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। अगर एक दिन भी आप उसे फीड कर देते हैं तो उतनी ही इचिंग और उतनी ही प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसको टोटल एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो अबाउट एलिमिनेशन डाइट मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट बेसिक स्टेप बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको फूड एलर्जी के साइन नज़र आते हैं तो आपको वो फूड जो आप उसे दे रहे हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और दूसरे सोर्स पे मूव करना पड़ेगा। अगर आप सुबह से रात तक 4 अलग अलग चीज़ें देते हैं और फिर आपको उसमें फूड एलर्जी नज़र आती है, तो ये पता करने के लिए कि इन 4 में से एग्जैक्टली किस चीज़ की एलर्जी है, आपको किसी एक पे आना पड़ेगा। आपको बाकी की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। अगर आप रोटी और चावल दोनों दे रहे हैं तो व्हीट एलर्जी भी हो सकती है और चिकन एलर्जी भी हो सकती है, तो दोनों में से किसी एक सोर्स को 6 वीक के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि एलर्जी के साइन अब भी मौजूद है तो आपको फिर वो सोर्स को बंद करके दूसरा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक सी चीज़ है, जैसे हमें किसी चीज़ की एलर्जी होती है हम उसको टोटली बंद कर देते हैं। अगर हमको पता नहीं होता कि किस चीज़ की एलर्जी हुई है लेकिन कुछ रिएक्शन होता है तो हम याद करते हैं कि मैंने सुबह से क्या खाया था। तो आई नो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है। क्यों? उसका रीज़न है कि आप अपने डॉग को जिस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ को फीड नहीं कर सकते। ना ही एलर्जी के लिए आप हमेशा उसको एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन पे रख सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उसको बंद कर दो। नाउ टू फाइंड दैट थिंग आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ता है डाइट में से कम्प्लीटली। गलती से भी वो चीज़ नहीं जानी चाहिए बॉडी में। और तीसरा, 6 वीक मिनिमम आपको उसको नोटिस करना पड़ता है, लेकिन 1.5 से 2 महीना कम से कम आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा कि ये चीज़ कम्प्लीटली बॉडी में से रिड्यूस हो रही है नहीं। आपको 1 महीने में ही डिफरेंसेस नज़र आने लगेंगे, लेकिन क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उस चीज़ की क्वांटिटी पहले फीड की गई है तो इट विल टेक टाइम। हर डॉग टू डॉग ये डिफ़र करता है, किसी को बहुत जल्दी साइंस इफेक्ट नज़र आने लगता है, किसी के थोड़े लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, जो एलर्जी होती है वो किसी भी एज पे हो सकती है। अगर आपको लगता है कि 2 साल से आपका डॉग चिकन खा रहा था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब अचानक उसको चिकन एलर्जी कैसे हो गई, चिकन या कोई भी चीज़ जो मैंने आपको बताया पहले, तो ऐसा नहीं है। एट एनी स्टेज, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है। अगर 1 साल के पहले की एज, मतलब अगर पपी एज है 1 साल और उससे नीचे की एज के जो यंगर डॉग्स हैं, अगर उनमें आपको ये साइंस दिखाई देते हैं तो आप वेट के पास जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये एनवायरमेंटल एलर्जी या बैक्टीरियल एलर्जी भी हो सकती है। बट अगर आपका डॉग मोर देन 1 ईयर उसकी एज है और उसके बाद आपको ये साइन नज़र आना शुरू होते हैं तो प्लीज़ नोटिस कीजिए, क्योंकि ये फूड एलर्जी हो सकती है। मेरे डॉग को फूड एलर्जी हुई थी 1.5 ईयर की एज के बाद। उसके पहले तक मैं उसे चिकन ही फीड कर रही थी। लेटर ऑन मुझे साइंस दिखने लगे और बहुत ज़्यादा दिखने लगे, बहुत कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। देन रियलाइज़ हुआ कि ये सारे साइंस चिकन एलर्जी के थे। चिकन एलिमिनेट करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। बट मैंने चिकन से फ़िश पे स्विच किया था और देन कुछ समय के बाद फ़िश से भी उसको सेम एलर्जी होने लगी। देन मुझे फ़िश भी बंद करना पड़ा। देन आई रियलाइज़ कि उसको मिल्क से भी एलर्जी है। सो यस, दिस इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, मल्टीपल चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं तो आप क्या देंगे, वहाँ पे वी हैव लॉट मेनी ऑप्शंस। फॉर माई डॉग नाउ इट इज़ ऑन लैम्प। लैम्प जो होता है उसके सबसे कम चांसेस होते हैं कि उससे एलर्जी होगी। मेरे कॉमन एलर्जेंट्स की लिस्ट में भी लैम्प का नाम नहीं था, क्योंकि लैम्प एलर्जी इज़ नॉट कॉमन एट ऑल। 90% चांसेस है कि लैम्प की एलर्जी नहीं होगी। तो माई डॉग इज़ ईटिंग लैम्प नाउ। यस, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी थोड़ा और डिटेल में। इट विल बी इवन मोर बेटर इफ़ यू फाइंड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है ये वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं वीडियो शूट करूँगी और उन क्वेश्चंस का आंसर भी उसमें दूँगी। और ये भी आ गई, देखिए, यू आर एलर्जिक टू चिकन। आर यू एलर्जिक टू चिकन? Yeah, so she is allergic to chicken and lot many more things, but it's okay, ये होता रहता है, सबके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। just don't feed what they don't need or what they need but they are allergic to। so आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।